आगे चैप्टर का नाम और उसका पार्ट 1 ऐसे लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ डेट दिखेगी, यहाँ टाइम दिखेगा, यहाँ ज्वाइन क्लास लिखा हुआ दिखेगा। ज्वाइन क्लास पे क्लिक करते ही क्लास ज्वाइन हो जाएगी। ऐसे ही आपकी डेली क्लास ज्वाइन होगी, है ना। बिल्कुल। तो ये तो ऐप खोलते ही बाहर ही आपको लाइव क्लास का ऑप्शन दिख जाएगा। या मान लो आप सीधा पेज के अंदर जाना चाहते हो, तो ये आपका पेज है जो भी आपने लिया है, तो आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करोगे ना बेटा, ये आपने स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक किया, स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करते ही, है ना, आपका पेज खुलेगा कुछ इस तरह से। और पेज के अंदर भी नीचे की तरफ देखो, ये पेज खुल गया, ऊपर लिखा हुआ है ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लास और नोटिस बोर्ड। ये चीजें लिखी हुई दिखेगी जब आप अपने पेज पे क्लिक करोगे। तो आपकी जो लाइव क्लास है ना, सुबह के टाइम 8 बजे वाली, 9:15 बजे वाली, है ना, वो लाइव क्लासें नीचे ऐसे दिखेगी, यहाँ पर ऐसे ओवरव्यू में यहाँ नीचे लिखा हुआ दिखेगा ज्वाइन क्लास। तो एक तो आप ऐप खोलते ही बाहर लाइव क्लास ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, एक आप अपने पेज के अंदर क्लिक करोगे तो भी लाइव ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे ज्वाइन क्लास का। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्लिक करके लाइव को ज्वाइन कर सकते हो। अब मान लो एक लाइव क्लास एंड हो गई, एंड होने के बाद, या मान लो एक बच्चा टाइम पे लाइव क्लास में जुड़ा नहीं, तो फिर उसको रिकॉर्डेड वीडियो देखना है मान लो, है ना, या आपको नोट्स चाहिए, उस क्लास का क्या चाहिए, नोट्स या डीपीपी चाहिए, है ना। ये सब कुछ कहाँ मिलेगा सर, ये इस ओवरव्यू के बगल में लिखा हुआ है कंटेंट, इस कंटेंट में मिलेगा। तो लाइव क्लास तो इस ओवरव्यू में नीचे ही ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा। अब मान लो पहली लाइव क्लास कंप्लीट हुई, अगली कितने बजे आएगी, तो ऐप के अंदर एक चैट का ऑप्शन होता है। चैट पे जब क्लिक करोगे ना, वहाँ हम क्लासों का डेली शेड्यूल डालते रहेंगे, है ना। जबकि आप ऐप खोलते हो ना बेटा, जैसे ये ऐप आपने खोला, है ना, तो ऐप के अंदर ऐसे नीचे 3 ऑप्शन होते हैं, पहला होम, दूसरा स्टोर, तीसरा चैट और चौथा प्रोफाइल, है ना। जैसे ही एक क्लास एंड हो गई, मान लो ये लाइव एंड हो गई, अब अगली कब आएगी, 9:15 पे आएगी, 9:20 पे आएगी। वो इधर चैट में डेली टीम डाल देती है और नोटिफिकेशन भी डाल देती है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि अगली क्लास कितने बज के कितने मिनट पे आ रही है। लेकिन कुछ बच्चों के क्या होता है, मोबाइल में नोटिफिकेशन बंद किए हुए होते हैं, तो इसलिए शायद हो सकता है किसी के पास नोटिफिकेशन आए नहीं। अगर नोटिफिकेशन ना आए तो ऐप के चैट में जाके देख लेना, चैट में आपको क्लास का टाइम मिल जाएगा। पहली क्लास एंड होते ही अगली क्लास का टाइम यहाँ चैट में आ जाएगा लिखा हुआ कि अगली क्लास 9:20 पे शुरू हो रही है। या मान लो दूसरी क्लास आपकी 10:30 पे कंप्लीट हुई, है ना, सेकंड क्लास 9:20 पे शुरू हुई, 10:30 पे कंप्लीट हुई, तो अब अगली क्लास जैसे लिखा हुआ आ जाएगा वहाँ 10:45 पे बायो की क्लास शुरू हो रही है, ऐसे लिखा हुआ आएगा। ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार अगली क्लास में अभी 10 मिनट का गैप है, तो मैं नाश्ता कर लेता हूँ, ऐसे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐप, एक तो ऐप जैसे ही खोलोगे, खोलते ही लाइव ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा, आप अपने पेज पे क्लिक करोगे ना, तो ओवरव्यू के अंदर ऐसे लाइव क्लास, ये ओवरव्यू है, ओवरव्यू में नीचे लाइव क्लास ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा। और दूसरी बात, जब लाइव क्लासें कंप्लीट हो गई, मान लो पहली लाइव भी आपने कर ली, दूसरी लाइव कर ली, तीसरी लाइव कर ली, आज आपने सारी क्लास देख ली, अब आपको उन क्लासों के नोट्स एक बार दोबारा देखने हैं, है ना, या डीपीपी पढ़नी है ट्यूशन प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको इस कंटेंट पे क्लिक करना है। तो सर ये लाइव क्या है, ये लाइव क्लास, ये तो बेटा जब लाइव क्लास कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद वो लाइव क्लासें इधर दिखती है। लेकिन आपको इधर आके लाइव क्लासें नहीं देखनी है, इधर तो लाइव एंड होने के बाद दिखेगी। तो कई बार लाइव क्लास 2 टुकड़ों में भी करनी पड़ती है, मान लो बीच में नेटवर्क इश्यू हो गया, दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, तो यहाँ तो कई बार 2 टुकड़े भी हो जाते हैं, है ना। आपको ओवरव्यू में ही नीचे लाइव क्लास ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा। अब लाइव सारी देख ली आपने, आज की लाइव पूरी हो गई आपकी। अब मान लो आप नोट्स है, पीवाईक्यू है, डीपीपी देखना चाहते हैं, तो कंटेंट पे क्लिक करो। कंटेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आपको इस तरह से कंटेंट दिखेगा, ऐसे ऐसे ऊपर ही ऊपर कंटेंट के अंदर आपको लिखा हुआ दिख रहा है एग्जाम शेड्यूल और पेपर पैटर्न, है ना। आपको एक तो पेपर का पैटर्न दिख रहा है ना। यहाँ पे मैं टीम को कहूंगा, जैसे पेपर पैटर्न डाल दिया आपने, है ना, पेपर पैटर्न एंड सिलेबस ये डालो आप यहाँ पे। ठीक है, पेपर पैटर्न एंड सिलेबस डालो, है ना, और एक डालो क्लास से। चलो क्लास शेड्यूल तो पता चल गया है वैसे तो, हाँ, या तो ऐसे कर दो क्लास शेड्यूल,
क्लास, शेड्यूल, पेपर पैटर्न एंड सिलेबस, ये कर दो। इसमें क्लास का शेड्यूल भी डाल दो, एग्जाम का पैटर्न भी डाल दो, सिलेबस की पीडीएफ भी डाल दो। ये पहला फोल्डर है ना। तो पहले फोल्डर में ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ अगला फोल्डर देखो, हिंदी मीडियम क्लास। अब जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपको हिंदी मीडियम क्लास पे क्लिक करके यहाँ रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, सारी चीजें मिल जाएगी। आप अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आपने इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लास देख ली है, या मान लो कोई लाइव क्लास छूट गई है, आप रिकॉर्डेड में जाके देखना चाहते हो, तो इस फोल्डर पे क्लिक करना इंग्लिश मीडियम क्लास पे, है ना। अब मान लो आपको जो है डीपीपी चाहिए, अभी सर ने आज जो पढ़ाया है उस चैप्टर के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो वो होमवर्क के तौर पर आपको क्वेश्चन इस फोल्डर में मिलेंगे, डीपीपी एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा पिछले साल किस तरह का पेपर आया, कैसा पेपर में क्वेश्चन आए, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है जिनको अपन पीवाईक्यू बोलते हैं, है ना, वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। अब डेली टेस्ट नहीं होता, संडे टू संडे टेस्ट होता है, और संडे को भी टेस्ट कितने बजे होता है, शाम को 6 बजे टेस्ट का लिंक आता है ऐप के अंदर। कहाँ पे लिंक आएगा सर संडे के टेस्ट का? यहाँ पर आएगा, इस टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में, इसके अंदर लिंक आएगा संडे को 6 बजे। और टेस्ट में क्या आएगा, सोमवार से लेकर के शनिवार तक जो आपको पढ़ाया जाएगा उसी में से संडे का टेस्ट होगा। क्लियर कट बात है, ठीक है। हाँ, तो हर 7 दिन में जो पढ़ेंगे ना उसका संडे को शाम को हमेशा टेस्ट होगा। इस टेस्ट सीरीज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अंदर टेस्ट दिखेगा, उस टेस्ट पे क्लिक करते ही क्वेश्चन खुलेंगे। जैसे फिजिक्स के 10 क्वेश्चन खुल गए पहले, तो पहला फिजिक्स का किया, फिर दूसरा किया, तीसरा, फिर केमिस्ट्री के 10 हो गए, फिर बायो के 10, ऐसे 30 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लास्ट में टेस्ट सबमिट करना है। सबमिट करते ही पता चल जाएगा आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। जो गलत हुए उनको जाके देखो, उनका आंसर देखो क्या सही है, आपने क्या गलती करी है, दोबारा गलती नहीं करनी है। भले ही टेस्ट में नंबर कम आए शुरुआत में, उससे डरना नहीं है, गलतियों से सीखना है, तुक्के नहीं लगाने टेस्ट में। भले मैं तो कहता हूँ 30 में से 10 भी सही हो तो भी बढ़िया बात है, 20 क्वेश्चन में क्या गलती हुई वो देखनी है आपको, ठीक है ना। बिल्कुल। तो अब देखो बेटा, जैसे आपने डीपीपी पे क्लिक किया, डीपीपी मिलेगी। डीपीपी में क्या होगा कि जैसे आज मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मान लो बायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी की डीपीपी आपको इधर मिलेगी, है ना। हाँ, पूरे चैप्टर की भी मिलेगी, चैप्टर के अंदर कुछ भागों की भी मिलेगी, वो आप अंदर जाके देखोगे तो आपको पता चलता रहेगा। लेकिन डीपीपी तभी मिलेगी जब मान लो आज अभी क्लास हुई है, तो आज क्लास होने के जस्ट बाद मिलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, तो ये डीपीपी डेली आपको खोलनी है, ये देखने के लिए नहीं है पीडीएफ। आज अगर सुबह के टाइम आपने 3 क्लास देख ली, मान लो 1 बजे तक आपने क्लासें सारी देख ली, तो घंटे भर दिन को रेस्ट कर लो, है ना। हाँ, कोई फिर दिन में 2 बजे से 3 बजे के बीच कोई नोट्स अधूरे हैं तो पहले एक काम करो, अपनी हिंदी मीडियम क्लास पे क्लिक करके और कोई नोट्स की पीडीएफ खोल के देख लो, कोई नोट्स लिखने रह गए तो फिर शाम के टाइम 6 बजे या 7 बजे अपना रिवीजन करने बैठो। जो आज दिन में क्लास में पढ़ा वो शाम के टाइम याद करो, जो दिन को क्लास में पढ़ा वो डीपीपी खोल के और उसमें से क्वेश्चन लगाओ, है ना। ये आदत डेली की डालनी पड़ेगी आपको, है ना। ये आदत हर बच्चे को डालनी। अब मान लो हिंदी मीडियम पे आप जब क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही, टीम ने फोल्डर मुझे दिए नहीं, देखो क्लिक करते ही यहाँ लिखा हुआ आएगा फिजिक्स, यहाँ लिखा हुआ आएगा केमिस्ट्री, यहाँ लिखा हुआ आएगा बायोलॉजी, और अगर आपके इंग्लिश होगा ना सिलेबस में तो यहाँ इंग्लिश भी लिखा हुआ आएगा, है ना। नर्सिंग एप्टीट्यूड भी लिखा हुआ आएगा, या ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है अदर, है ना। मैं चाहूंगा अदर नहीं, सारे फोल्डर बनाने सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से। अब देखो बेटा, अब आपको क्या करना है, मान लो फिजिक्स की आज क्लास हुई है तो फिजिक्स वाले फोल्डर पे क्लिक करते ही फिजिक्स की दिख जाएगी, केमिस्ट्री वाले फोल्डर पे क्लिक करते ही केमिस्ट्री की दिखेगी, बायो वाले फोल्डर पे क्लिक करते ही बायो की दिखेगी, क्लास भी दिखेगी और उस क्लास का आज पढ़ाया हुआ नोट्स भी दिखेगा, है ना। हाँ, और आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है तो इंग्लिश मीडियम क्लास पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ऐसे सब्जेक्ट वाइज फोल्डर होंगे, फोल्डर पे क्लिक करते ही अंदर क्लास मिलेगी, ठीक बात है। हाँ, तो जो भी लाइव होएगी क्लास,
लाइव होने के बाद वो क्लास इधर कंटेंट में आएगी। कंटेंट पे क्लिक करते ही हिंदी मीडियम वाली क्लास हिंदी मीडियम में अपलोड होगी, इंग्लिश मीडियम की क्लास इंग्लिश मीडियम में अपलोड होगी। हिंदी मीडियम की जो क्लास है, इस क्लास वाले फोल्डर में ही हिंदी मीडियम क्लास का नोट्स डलेगा, है ना, ये ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम की क्लास में इंग्लिश मीडियम का सर ने जो बोर्ड पे लिखाया है वो नोट्स इसी में डलेगा, है ना। और जो चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का और अदर सब्जेक्ट का टीपीपी भी इधर मिलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल। और यूट्यूब पे भी हम जो क्वेश्चन कराते हैं बेटा, वो क्वेश्चन भी इधर आपको ऐप में हम पीडीएफ के तौर पर देते रहते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये पूरा सिस्टम है बैच का, है ना बेटा, बिल्कुल। और हम आपको जो है, हम आप बच्चों को ऐप के अंदर कल या परसों एक मोबाइल नंबर भी दे देंगे। कभी कुछ पूछना होगा डाउट वगैरह तो आप उस नंबर पे भी पूछ पाएंगे, और संडे टू संडे डाउट सेशन भी होगा, ठीक है बेटा। बढ़िया पढ़ाएंगे, गजब का पढ़ाएंगे, जबरदस्त पढ़ाएंगे, टीम अच्छी है। अब आप पूछो क्या पूछना चाहते हो। सर वन शॉट क्लासें भी हम हमारी कराओगे क्या इजी चैप्टर की? हाँ बेटा, जो आसान चैप्टर होंगे उन्हें 2-2, 3-3 घंटे में वन शॉट में भी लेंगे। हमारा प्रयास है कि एक महीने में कम से कम 2 वन शॉट भी ले लें अपन, है ना। हाँ, और पूछो सर, क्या सिर्फ नोट्स पढ़ना है या अलग से एनसीईआरटी पढ़नी है? देखो बेटा, आपको क्या करना है, हमारी क्लास देखनी है, क्लास चलती रहेगी, सामने आपके पास कॉपी है, क्लास चल रही है, सर जो भी पढ़ा रहे हैं वो लिखना है। अब मान लो सर कोई चीज़ स्पीड में पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ आप लिख नहीं पा रहे हो, तो उतनी जगह छोड़ दो और उस बात को समझ लो। क्लास एंड होने के बाद उस क्लास का नोट्स अपलोड होगा ऐप में, नोट्स को खोल के जो 4 लाइन छूट गई वो पूरी कर लो, लिख लो, है ना। हाँ सर, अगर मैंने सुबह क्लास लाइव देखी और मेरे नोट्स अधूरे रह गए, मैं सारा लिख नहीं पाया, तो क्या शाम को वही क्लास दोबारा देखूं क्या? ना, क्लास दोबारा देखोगे समय ज़्यादा लगेगा। अगर कोई नोट्स अधूरे रह गए तो नोट्स खोलो उस क्लास के ऐप में डले हुए और उस नोट्स से अपने नोट्स पूरे कर लो। और विजय एजुकेशन में जो हम फैकल्टी लोग पढ़ाएंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं वो पर्याप्त है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट है आपके लिए, है ना। हाँ जी, और पूछो बुक कहाँ से मिलेगी? बेटा, विजय एजुकेशन की जो बुक है वो अपने ऐप के अंदर ही मिलेगी, है ना। जब आप विजय एजुकेशन का ऐप ओपन करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। हाँ, 1 मिनट में दिखाता हूँ बेटा, अब देखिएगा। यहाँ पर हाँ, देखो बेटा, जैसे ही आपने मान लो ये पेज है ना, और ये ओपन कर लिया विजय एजुकेशन का ऐप, जैसे ही आप ओपन करोगे ना बेटा, ये जैसे आपने ओपन किया, ऐप ओपन करते ही यहाँ लिखा हुआ दिखता है बुक। इस बुक पे क्लिक करोगे तो बुक की लिस्ट खुलेगी बेटा। उस लिस्ट में जिस भी राज्य की बुक लेनी है उस पे क्लिक करो, आगे एड्रेस भरो और पेमेंट कर दो, बुक आपकी ऑर्डर हो जाएगी, 5-6 दिन में आपके घर तक आ जाएगी, ठीक है। हाँ, और देखो जब भी आप ऐप खोलोगे ना तो इस तरह से ऐप दिखेगा आपको। यहाँ लिखा हुआ दिखेगा होम, यहाँ लिखा हुआ दिखेगा स्टोर, यहाँ लिखा हुआ दिखता है चैट, यहाँ लिखा हुआ दिखता है प्रोफाइल, है ना। इस चैट के अंदर ही सारी क्लासों का टाइमिंग आता है, डेली जो क्लासों का टाइमिंग है वो चैट में आता है। एक क्लास एंड होने के बाद अगली क्लास कितने बजे आएगी वो इसमें आएगा, और क्लास से अपनी कंटिन्यू होती है बेटा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक क्लास हो गई अगली क्लास 2 घंटे बाद हो रही है, ऐसा नहीं, कंटिन्यू क्लास होती है। बस 2 क्लासों के बीच मैक्सिमम 10 मिनट का गैप रहता है। हाँ, और आपको भी कंटिन्यू देखनी है। हाँ, और पूछो क्या पूछना है आपको, और पूछिए, कोई डाउट है आपके बेटा, बताइए। सिलेबस हम पूरा टाइम पे करा देंगे, इतना हम भरोसा दिलाते हैं बेटा। थोड़ा देखो स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी क्लास को लंबी रखेंगे। अभी शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत थोड़ी धीमे करेंगे, फिर स्पीड बढ़ाएंगे। हाँ,
क्या क्लास कितनी भी बार देख सकते हैं? हाँ बेटा, लाइव क्लास होने के बाद वो रिकॉर्डेड में कंटेंट में अपलोड हो जाएगी, उसे आप कितनी भी बार देख सकते हो। 2 की स्पीड में देख सकते हो, 3 की स्पीड में देख सकते हो, क्वालिटी कम करके देख सकते हो। एक बात कहूँगा बेटा, आपके मोबाइल में इंटरनेट पर्याप्त होना चाहिए। देखो, क्लास बढ़िया क्वालिटी में देखोगे तो इंटरनेट तो जाएगा, इंटरनेट बहुत अच्छा होना जरूरी है, ये ध्यान रखना बेटा। संडे को भी क्लास होगी क्या, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, अभी अपन शुरुआत करवा रहे हैं तो इस जनवरी महीने के अंदर क्लास अपन रखेंगे मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि अभी आप नए नए जुड़े हो, आपकी आदत बनने में समय लगेगा। तो अभी सोमवार से शुक्रवार क्लास होगी, ध्यान रखना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। सैटरडे को क्लास नहीं होगी। सैटरडे यानी शनिवार, सैटरडे और संडे। तो सर इन 2 दिनों में क्या होगा? संडे को तो शाम को टेस्ट होगा, शाम 6 बजे होगा टेस्ट, ठीक है, ओके सर। और सैटरडे को, सैटरडे एक ऑफ है पूरी तरह से, सैटरडे ऑफ है। संडे को तो शाम को 6 बजे टेस्ट भी होगा, और सैटरडे को शाम को लगभग हम 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में डाउट क्लास भी लेंगे। डाउट क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एक साथ ही होगी बेटा, है ना। तो डाउट क्लास जब जब जरूरत होगी तब तब हम लेते रहेंगे।